हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए सुनते हैं ब्लाइंड डेट पार्ट 4। रुद्र के दादाजी मिस्टर शाह को फ़ोन लगाते हैं। वहाँ मिस्टर शाह फ़ोन की घंटी बजते ही अपना फ़ोन पिकअप करते हुए कहते हैं, हेलो मिस्टर शाह, मेरा पोता रुद्र आपकी बेटी संजना से शादी करना चाहता है और वह चाहता है कि अगले ही हफ्ते उनकी एंगेजमेंट हो जाए। आप क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही खुशी की बात है सर। मेरी बेटी संजना और आपके पोते रुद्र की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मेरी बेटी संजना को इस लायक समझा। आपकी और दादाजी की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए, इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या होगी। मैं ये खबर संजना को सुनाता हूँ और यह कहकर वह फ़ोन रख देता है। वहीं दूसरी ओर छुट्टियों के बाद नैना आज ऑफिस आई थी। वह थोड़ी लेट थी, इसलिए वह जल्दी से लिफ्ट की ओर भागी जा रही थी। उसने लिफ्ट खोली और वह लिफ्ट में खड़ी हो गई। जैसे ही वह लिफ्ट का बटन दबाने लगी, उसने सामने रुद्र को देखा। रुद्र भी अपने दोस्त के साथ वहीं लिफ्ट में आ रहा था। उसने अपने चेहरे को बालों से ढक लिया और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। अरे, ये कहाँ से आ गया? ओह माय गॉड, नैना आज तो गई। कुछ सोच यार, ये तुझे देख पाए इससे पहले तुझे यहाँ से जाना होगा, नहीं तो तेरी तो नौकरी आज गई। ये तो तुझे कच्चा चबा जाएगा अगर इसने तुझे पहचान लिया तो। नैना यह सोच ही रही थी कि तभी पीछे से रुद्र की आवाज़ आई, मैडम, आप शायद लिफ्ट का बटन बंद करना भूल गई हैं। हमें ऊपर जाना है, प्लीज़ आप लिफ्ट बंद कर देंगी? यह कहते हुए रुद्र ने नैना की तरफ देखना चाहा, लेकिन रुद्र नैना को पहचान ना सका। दरअसल नैना ऑफिस में चश्मे लगाकर और अपने बालों को बांधकर आती थी। जैसे ही उसने रुद्र को देखा, उसने अपने बालों को खोलकर अपने चेहरे पर फैला लिया, जिससे रुद्र उसे पहचान ना सके। नैना ने पागलों की तरह सिर हिलाते हुए जी कहकर लिफ्ट का बटन बंद कर दिया। नैना ने जल्दी में लिफ्ट के सारे बटन प्रेस कर दिए, जिससे लिफ्ट हर फ्लोर पर रुककर चल रही थी। नैना अपनी इस बेवकूफ़ी पर बहुत ही झल्ला रही थी कि उसने यह क्या कर दिया। अरे यार, यहाँ से जाने के चक्कर में मैंने ये क्या कर दिया। अब पता नहीं कितनी देर में ये लिफ्ट मेरे फ्लोर पर पहुँचेगी और मैं जल्दी से यहाँ से भाग सकूँगी। दरअसल नैना 5th फ्लोर पर फूड रिसर्चर का काम करती थी और रुद्र का ऑफिस 7th फ्लोर पर था। नैना ने जल्दी जाने के चक्कर में सभी बटन दबा दिए थे, जिसकी वजह से उसे देर हो रही थी। उसे मन ही मन डर लग रहा था कि कहीं रुद्र उसे पहचान ना ले। जैसे ही नैना का 5th फ्लोर आया, नैना जल्दी से वहाँ से भागने लगी, लेकिन पीछे से एक आवाज़ आई, मिस राजवंशी। यह सुनकर नैना रुक गई। दरअसल वह रुद्र की आवाज़ थी। नैना को लगा कि जैसे रुद्र ने उसे पहचान लिया और अब वह उसे नौकरी से निकाल देगा और उसे धोखाधड़ी के केस में जेल करा देगा। लेकिन रुद्र नैना के पास आकर बोला, मिस राजवंशी। जी सर, नैना ने कहा। आपका आई कार्ड। नैना को नैना का आई कार्ड देते हुए रुद्र ने कहा, आप हड़बड़ाहट में अपना आई कार्ड लिफ्ट में ही भूल गए थे। आपका नाम
नैना राजवंशी है। जी सर। और आप हमारे फूड डिपार्टमेंट में काम करती हैं? जी सर। ठीक है, ये लीजिए आप अपना कार्ड। रुद्र नैना को उसका कार्ड पकड़ाते हुए नैना का चेहरा देख लेना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से राघव ने आवाज़ दी, रुद्र सुनो ज़रा। राघव को अपना नाम लेते ही रुद्र ने राघव की तरफ देखा और वह वहाँ से चला गया। लेकिन इतने ही देर में नैना घबरा गई थी। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। वह मन ही मन सोच रही थी, थैंक गॉड आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज ये राक्षस मुझे खा ही जाता। अगर इसे पता लग जाता कि संजना और नैना मैं ही हूँ। रुद्र के जाते ही नैना शांत हुई और अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। वहीं दूसरी ओर मिस्टर शाह संजना के पास उसके कमरे में जाते हैं और दरवाज़े को खटखटाते हैं। दरवाज़ा नॉक करने के बाद उसके पापा कमरे के अंदर चले जाते हैं। संजना वहाँ पर अपनी बिल्ली के साथ खेल रही थी। जैसे ही उसने अपने पापा को देखा, वह अपने पापा के पास आकर बैठ गई। उसके पापा ने कहा, संजना बेटा मिस्टर सिंह का फ़ोन आया था। मिस्टर सिंह मतलब रुद्रदेव सिंह? नहीं बेटा, उनके दादाजी मिस्टर अमरिंदर देव सिंह। उनका फ़ोन क्यों आया था? संजना यह कहते हुए सोचने लगी, पक्का रिश्ते के इनकार के लिए फ़ोन आया होगा, नहीं तो पापा ऐसे मायूस से क्यों बैठे होते और उन्होंने फ़ोन ही क्यों किया होता। यह सोचते हुए संजना अपने पापा से पूछती है, बताओ ना पापा, उनका फ़ोन क्यों आया था? उसके पापा ने कहा, बेटा मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। परमिशन? कैसी परमिशन? बेटा रुद्र तुमसे शादी करना चाहता है और वह चाहता है कि इसी हफ्ते तुम्हारी इंगेजमेंट उससे हो जाए। वैसे तो ये बहुत जल्दी है, लेकिन इतना अच्छा रिश्ता है कि मैं ना कर सका। मैं चाहता हूँ कि तुम भी जल्द से जल्द हाँ कर दो। यह सुनते ही संजना की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह हैरानी से अपने पापा को देख रही थी। उसके पापा उसे ऐसे देख रहे थे मानो जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। उसके पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? संजना अपने पापा से कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पापा ने उसकी तरफ से हाँ कर ही दी थी। फिर भी उसने कहा, पापा मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मैं लव मैरिज करूँगी, ऐसे अरेंज मैरिज नहीं करूँगी, फिर भी आपने हाँ कर दिया। ये तो गलत बात है ना? लेकिन बेटा रुद्र जैसे लड़के से शादी के बाद तुम्हें अपने आप ही प्यार हो जाएगा। हाँ, जैसे शादी के बाद आपको मेरी माँ से प्यार हुआ था। यह कहते हुए संजना वहाँ से उठकर चली गई और संजना के पापा बस चुपचाप वहाँ बैठे उसकी माँ के बारे में सोचने लगे। संजना की माँ जो एक नॉर्मल परिवार से थी। संजना के पापा उससे प्यार तो करते थे, लेकिन उन्हें बड़े लोगों में उठना बैठना नहीं आता था, क्योंकि वह बहुत ही सामान्य परिवार से थी। इसीलिए धीरे धीरे संजना के पापा और उसकी माँ के बीच मनमुटाव बढ़ता गया, जिस वजह से संजना के पापा ने उन्हें छोड़ दिया। संजना अपनी माँ के बिन पलने वाली बच्ची रही और इस वजह से वह हमेशा से लव मैरिज ही करना चाहती थी, अरेंज मैरिज नहीं। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने कैबिन में बैठा हुआ एक फ़ाइल के पन्ने पलट रहा था और वह गौर से उन्हें देख रहा था।
फाइल को देखते हुए वह सामने बैठे एक आदमी की बातें भी सुन रहा था और उनकी बातों पर सिर हिला रहा था। तभी थोड़ी देर में रुद्र को गुस्सा आया और उसने उस आदमी को घूर कर देखा और कहा, देखिए मिस्टर अमित, आप किसी और के किए गए काम को पढ़कर मुझे सुना रहे हैं। इस फाइल में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप मुझे ठीक ढंग से समझा सके। आप ऐसे कैसे इस ऑफ़िस को चला रहे हैं? हाँ, आपको पता नहीं है ये मेरा ऑफ़िस है और आप ऐसे कैसे काम कर रहे हैं? किसी और के किए गए काम को आप सिर्फ पढ़कर यहाँ सुनाते हैं और उसका क्रेडिट ले जाते हैं। वह आदमी घबराते हुए कहता है, सर, लेकिन ऑफ़िस के यही रूल्स हैं कि छोटे एम्प्लॉय काम करें और हम जो स्टाफ के मैनेजर होते हैं हमें ही यहाँ फ़ाइल प्रेजेंट करने का काम दिया जाता है। अब आप ही बताइए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यह बात सुनने के बाद रुद्र थोड़ी देर सोचने लगा। उसे पता था कि हर ऑफ़िस में ज़्यादातर यही होता है कि छोटे एम्प्लॉय वर्क करके देते हैं और उनके बॉस उन फाइलों को पढ़कर सारा क्रेडिट खुद ले जाते हैं। तभी रुद्र ने कहा, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो नहीं। जिस भी स्टाफ मेंबर ने ये काम किया है आप उसे अपने साथ लेकर आएंगे और वह खुद अपने किए गए काम को रिप्रेजेंट करेगा ताकि हमें उसकी काबिलियत का पता लगे और उसे प्रमोशन देना है या डिमोशन ये भी हम डिसाइड कर सकें। ऐसे किसी और की मेहनत को आप ले जाते हैं और काबिल लोग नीचे रह जाते हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज से यही ऑफ़िस का नियम है। यह बात सुनकर रुद्र का स्टाफ क्लैपिंग करने लग जाता है। रुद्र यह कहने के बाद ऑफिस से निकलकर बाहर चला जाता है। रुद्र की यह बात जल्दी ही पूरे ऑफिस में फैल जाती है कि जो भी एम्प्लॉय काम करेगा वह खुद ही अपने काम को रिप्रेजेंट करेगा। उसके डिपार्टमेंट का हेड उसे अपने साथ कंपनी की मीटिंग में लेके जाएगा जहां पर एम्प्लॉय ही अपने किए गए काम को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। नैना इस बात को सुनकर इसे अनसुना कर देती है और अपना काम करने लग जाती है। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजती है। नैना फ़ोन की स्क्रीन को देखती है तो वह संजना की कॉल होती है। नैना कॉल उठाकर ऑफिस के कैबिन से बाहर चली जाती है और संजना से बात करने लगती है। नैना, यार तो उसको मना करने जाती है या मुझे फंसवाने के लिए जाती है? हाँ, तुझे पता है तेरे मना करने के बावजूद भी वो मुझसे इंगेजमेंट करना चाहता है, वो भी इसी हफ्ते। संजना की ऐसी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर नैना थोड़ा सहम जाती है। फिर वह संजना से कहती है, देख यार, मैं तो मना ही करने जाती हूँ। अब वो तो उससे शादी करना चाहता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? देख, तू ऐसा कर, इस बार उससे खुद मिलके मना कर दे और अपनी सारी सिचुएशन बता दे उसे। ठीक है यार नैना, इस बार तो मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुझे भेजा तो कहीं वहीं खड़े खड़े वो तुझसे इंगेजमेंट ना कर ले और हमारा सारा भांडा फूट जाए। मुझे ही जाना पड़ेगा, उसे मना करके उससे माफ़ी मांग लूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो पापा से मेरी शिकायत कर देगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो अपना काम कर। संजना की ये बातें सुनने के बाद नैना अपना फ़ोन काट देती है और अपने ऑफिस के कैबिन की तरफ जाने लगती है। तभी वह देखती है कि वहाँ उसका बॉस रुद्र आया हुआ है। वह जल्दी से कैबिन के पानी की टंकी के पीछे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एक एम्प्लॉय उसे देख लेती है और वह कहती है, सर, वो रही नैना,
यह कहने के बाद रुद्र नैना की तरफ देखता है। नैना चुपचाप सर झुकाए रुद्र के पास आकर खड़ी हो जाती है। नैना इस डर में थी कि कहीं रुद्र उसे पहचान न ले, लेकिन रुद्र ने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रुद्र डिपार्टमेंट के हेड से कुछ बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है। डिपार्टमेंट का हेड अपने स्टाफ को बताता है कि सर चाहते हैं कि हम कुछ नई डिसीज़ पर रिसर्च करें और उनके टेस्ट में कुछ बदलाव करके उन्हें सस्ते रेट पर पब्लिक तक पहुंचाए, ताकि पब्लिक हमारे डिशेज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और हमारी टीआरपी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। दूसरी तरफ राघव रुद्र की संजना के साथ फिर से डेट प्लान कर देता है और कुछ ही घंटे बाद राघव रुद्र को लेकर वहाँ चला जाता है। लेकिन इस बार क्या रुद्र को पता चल पाएगा कि नैना और संजना दो अलग अलग लड़कियां हैं, और किस तरह से संजना रुद्र से शादी नहीं करना चाहती? क्या करेगा रुद्र सच जानने के बाद, जब उसे यह पता चलेगा कि उसके साथ धोखा हुआ है? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लाइंड डेट। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।